बाबा जी कह रहो कि अपने लाला के तुम लोगों दर्शन कराए दो। मैंने नाई कर दी बाकी ये रूप को देखकर बहना बाबा के जाते ही लाला तो रोवे ही लग गए। बाबा जैसे ही बाबा गयो मेरो कन्हैया तो रोवे ही लग गयो। देख सकी गोपी बोली तो वो बाबा ही कोई जादू टोना तो ना कर गयो? वो बाबा तुम्हारे यहाँ आयो ऐसा तो ना है वो बाबा जादू टोना वालों हुए। मैया बोली तो बाबा को जल्दी बुलाओ। याद साकू गयो है गोपी दौड़ी दौड़ी गोपियां जा रही हैं। कदम वृक्ष के नीचे समाधिस्थ बैठे हैं भोले बाबा। वृक्ष की गोपियां आई बोली बाबा भोले बाबा से यशोदा की सखी आई और बोली हे भोलेनाथ अब नाम तो जानती नहीं है। बोली बाबा आपको नंदरानी ने बुलाया है। नंद महाराज के घर में पधारो आपको नंदरानी ने बुलाया है। अब तो जो बाबा शंकर जी बनकर गए थे शंकर जी बोले हम किसी के घर नहीं जाएंगे। बाबा चलो यशोदा मैया ने आपको बुलाया है। बाकी लाला को नजर लग गई। अगर तुम नहीं जाओगे तो बाकी लाला की नजर कैसे उतरेगी? चल रे योगी नंद भवन तोहे यशोदा माए बुलावे। बाकी लाला को नजर लगी है राहिलों करवावे। हमारे घरों में जब भी किसी की लाला को बच्चे को नजर लग जाती है तो मैया राई लोन करती है ना कि लाला को नजर लग गई है ऐसा करो राई लोन कर दो। ऐसे ही यशोदा मैया भी राई लोन कर दी। अब सभी गोपियां बोली तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले नहीं हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें देखकर उनका लाला डर जाता है क्योंकि यशोदा मैया ने कही ना दूर 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 यहाँ पे पास बताइयो तो देखकर हमारा लाला डर पड़ा। सो हमें नहीं जाना बाबा नहीं डर पे वो। अब तो गोपी बोली नहीं डर पे वो तुम चलो तो सही बाबा। शंकर जी बोले जाकर यशोदा से पूछो हम जाएंगे तो हमें दर्शन कराएगी। तुम तो यहाँ आ गई बाकी और लेके और अभी मैं वहां पहुंच जाऊं और अभी जाके मना कर दी फिर मुझे उठ कर एक पेड़ दे आने पड़े। मैया बोली तू जाके कहियो बाबा खूब दर्शन कराऊंगी। अब तो गोपियां सीधे यशोदा मैया के पास आई और यशोदा मैया से बोली बहन वो बाबा तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो यशोदा मैया ने अपनी सकें दे गई तू चिंता मत करे तू सीधी जाके योगी बाबा तू आ तो सही पहले लाला की नजर तो उतार बाकी बात डिसाइड बाद में करेंगे। बाबा खूब दर्शन कराऊंगी ने आ तो सही। जैसे ही भोलेनाथ आए द्वार पर खड़े हो गए। भोलेनाथ यशोदा के द्वार पर खड़े हो गए और बोले अलग जगाया जोर जोर से बाल कृष्ण जी रो रहे। भोलेनाथ खड़े हैं और ठाकुर जी रोने में लगे हुए। मैया गोद में लेकर आई। जैसे ही शिव जी के सामने गई यशोदा मैया तो यशोदा जी तो डर गई। फिर से वही सांप फुस फुस करके देख रही। शंकर ने कहा लाओ इस लाला को मुझे दो। मैया ने कही तुम दूर से ही आपको ऐसा कर दो कि रोबो बंद कर दे। मैं तुम्हारे हाथ में दूं और जी लाल जी जो तुम्हारे गले में सांप लटक रहे हैं अगर नहीं भी डंक मार दियो तो राधे राधे ले जाएगी। जामाए तुम दूर से ही लाला को देखो और दूर से ही लाला को सही कर दो। गोद में बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब तो भोले बाबा बोले जब तक गोद में नहीं लोगी तो इनको महाराज देवी रोनो बंद कैसे होए। अब तो यशोदा ने डरते डरते कन्हैया को भोले बाबा की गोद में दे दी। भोले बाबा से कह रही है पहले या सांपन को परे कर ले बाबा। ये जो कहते सांप लटकाए रखी है ना इनको दूर कर जब लाला को तो गोद में दूंगी। बाबा इस सांपन को इनको हेरो है और जैसे गोविंद को शिव की गोद में दिया सज्जनों प्रभु तो हंसने लगे। यशोदा मैया ने जैसे ही गोद में दिए ठाकुर जी। अब तो ठाकुर जी हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं खिलखिलाकर हंस रहे हैं ठाकुर जी।
मैया बोली बाबा तू तो जादू टोना जाने, हमारे ब्रज में कहते ना कोई ने जादू टोना तो ना करा दी, छोरा बड़ा बिगड़ रहा है हमारा ऐसे ही। और ज्यादा सुधर में लग जाए जो कहते ठाकुर जी की कृपा है रही है, और बिगड़ने लग जाए गलत गलत कर्म में करने लग जाए, सब मैया कहने हमारे छोरा पर कोई ने कष्ट कराए, अच्छा बोलो ड्यूटी जाता नौकरी करता कॉलेज पढ़ाता अब जाने आए। ऐसे ही मैया बोली, यशोदा मैया बोली ये तो कोई जादू टोना जाने, लाला तेरी गोद में जाते ही देखो कैसे हंस रहा है, जैसे तेरी गोद में लियो है लाला कैसे मुस्कुरा रहा हो, अब ला यार गोदी तेरे खिला लियो, अब ये हंस रहा है, अब यार मेरी गोद में ले ले। जैसे ही यशोदा की गोद में लिया ठाकुर जी फिर रोने लगे। अब यशोदा की गोद में आवे तो रोवे और शिव जी की गोद में आवे तो हंसे। मैया ने कही बाबा तुम जो कहोगे सो करूंगी, तुम ऐसो आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में आए के भी हंसने लगे। तुम्हारी गोद में आ रहा हो तो हंस रहो, मेरी गोद में ऐसे टेंशन नहीं जाएगी, ऐसो आशीर्वाद दो कि मेरी गोद में भी आके लाला हंसने लगे। शंकर जी ने कहा एक प्रतिज्ञा है, बोली क्या? यशोदा मैया तुम एक प्रतिज्ञा पूरी करोगी, बोली क्या? यदि तुम वो पूर्ण कर सको तो ऐसा ही होगा, यदि तुम पूर्ण कर सको तो ऐसा ही होगा। मैया बोली कहा? तुम मेरा मंदिर अपने घर में बनवाओ, तुम मेरा मंदिर अपने घर में बनवाओ, और जब तुम अपने लाला को स्नान कराती हो ना तो इसके स्नान का जल मेरे ऊपर निकले ऐसी व्यवस्था करो, ऐसा मंदिर बनवाओ। अब क्या कह रहे हैं? रह रे योगी नंद भवन ब्रज में वासो कीजे, ब्रज में वास दे रहे हैं बोले बाबा, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन, जब जब मेरा कन्हैया ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन कीजे। हे यशोदा मैया जब भी आपको लाला रोवे मेरे मंदिर पे ले जाइए, तुम्हारी सारी टेंशन दूर है। नंद बाबा और यशोदा ने एक छोटा सा सुंदर मंदिर शिव जी के ताई बनवाया, इसलिए शिव जी का नाम क्या है? बोली नंदेश्वर महादेव की जय। वही नंदनाथ वाले गोसाई वही छोटी सी शिवलिंग है, अभी भी स्नान करके ठाकुर जी को शंकर जी के ऊपर जाओ। अब तो लाला एकदम प्रसन्न हो गए क्योंकि भैया भोले बाबा ठाकुर जी के तीज थे ना, इसलिए शिव जी कृपा के सागर में श्री कृष्ण को मारने के लिए बंधुओं एक और राक्षस आया जिसका नाम है तृणाव्रत। तृणाव्रत गुण को बोलते हैं। आपने देखा होगा विशेषकर राजस्थान में गोल गोल धूल जो उड़ती है, गोल गोल धूल उड़ती है ना आधी, उसी को तृणाव्रत कहते हैं। राजस्थान में जो बहुत लंबी जो धूल उड़ती है उसी को तृणाव्रत कहते हैं। तृणों का आवट, तृणों का खजाना, वो धूल ऐसी होती है अगर आदमी भी वहां चला जाए तो उसकी भी मृत्यु हो जाए। तृणाव्रत गोविंद को उड़ाकर आकाश में ले गया, मेरे कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। बंधुओं जब 1 वर्ष के श्री कृष्ण हो गए, शास्त्र यह कहते हैं कि 1 वर्ष का बालक हो, 1 वर्ष का बालक हो यानी 6 महीने का बालक हो जाए तो उसका नामकरण अवश्य होना चाहिए। जब बालक 6 महीने का हो जाए तो नामकरण अवश्य होना चाहिए। लेकिन यशोदा और नंद तो उसका नामकरण कराना ही भूल गए, उन्हें कुछ याद ही नहीं कि नामकरण भी होता है क्या। लेकिन यशोदा मैया के वात्सल्य का कोई वर्णन कर सकता है क्या? प्रेम का कोई वर्णन कर सकता है क्या? मैया की गोद में बाल कृष्ण सो रहे हैं, हमारे राधा रमन सो रहे हैं,
में गोल पंख लगायो है, आखन में काजल लगायो है, पल्ला में कृष्ण को सुलाने लग रही है, सुंदर श्रृंगार कियो है और लाला को सुलाने लग रही है। लेकिन लाला तो सो ही नहीं रहे हैं, ये तो सोए ही नहीं। अब तो मैया लोरी गा गा कर सुलाने, जब तक गाए तब तक तो सो जाए कन्हैया, और जैसे ही बंद करे फिर से कन्हैया उठ जाए। मैया यशोदा ने कही, लाला तो सोई ही ना, कन्हैया तो सोई ना रहे। मैया के मन में आश्चर्य हुआ, धीरे धीरे पल्ला चला रही है, गोपाल को सुला रही है। कितना सुंदर भाव है हमारे ब्रज के कवियों का। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, चंचल मोहन श्याम को लोरी गा के सुना रही है। नैनन बीच समा जब तब पूजा पाठ सो विदिना दियो हिता, सो जा कन्हैया लाड रे मैया बजावे ता। आजकल की मैया ना सुनाने से सुनाने का ना सुनाने, यशोदा मैया ऐसी सुनाती ना लाल, कैसे सुनाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा, सोए कन्हैया पालना, या की है छवि हबीरा, आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम। मेरे आंगन की शोभा कौन है? मेरो घनश्याम। आजा नी निंदिया लाल को मैया नहीं तो सुना। ऐसे मैया ठाकुर जी को सुनाती है। बाल कृष्ण लाला को मैया यशोदा इतना स्नेह करती है, बंधुओं इतना प्रेम करती है, इसलिए हमारे सूरदास जी आदि संतों ने गाया, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। कितने बड़े भाग्य यशोदा मैया के। ये यशोदा मैया तुम्हारे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है, जिसने साक्षात ब्रह्म को बालक बना दिया। ठाकुर जी ब्रह्म जी तो है, परमेश्वर जी तो है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, वो यशोदा के आंगन में नाच रहा है, यशोदा के आंगन में पल्ला झूल रहा है। कौन उसका वर्णन करे? 1 वर्ष के कृष्ण हो गए, अभी तक महाराज नामकरण तो हुआ ही नहीं। अब श्री वसुदेव जी के मन में थोड़ी चिंता है, जो ठाकुर जी के पिता हैं उनके मन में थोड़ी चिंता है। एक पुत्र 2 वर्ष का हो गया और एक पुत्र 1 वर्ष पार कर गया, लेकिन अभी तक उनका कोई नामकरण नहीं है। इसलिए श्री वसुदेव जी अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी से कहा, आप गोकुल में जाइए और दोनों पुत्रों का नामकरण कीजिए। लेकिन नंदी को ये बात बिल्कुल विदित नहीं हो सके कि छोटा वाला मेरा पुत्र है। नंदी को ये पता नहीं पड़े महाराज वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को गोकुल में भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि नंदी को ये पता नहीं पड़े कि कन्हैया मेरा लड़का है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए हैं। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बहुत सुंदर स्वागत किया। आओ महाराज, बड़ी कृपा की आपने, कहां से पधारे? गर्गाचार्य बोले, कहीं नामकरण करना, कहीं ब्याह करना, अपना तो यही सब काम है। नंदी बोले, चौकी याद दिवाई महाराज आपने तो, ये घर में भी 2-2 लाला हैं और अभी लाला को नामकरण कोई से को भी नायब है। गर्गाचार्य जी बोले, परंतु आपके पुत्रों का नामकरण मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि असल में ये बात है नंदी कि मैं हूँ यदुवंशियों का आचार। मैं किसका आचार हूँ? यदुवंशियों का आचार। विशेषकर मैं वसुदेव जी के घर का पंडित हूँ। और आपको शायद मालूम होगा कि कंस के मन में यह शंका बैठ गई है कि देवकी का 8वां बालक कन्या तो नहीं हो सकता। इसलिए कंस सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुदेव जी ने अपना 8वां पुत्र
गोकुल में भेज दिया। अब यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस की ये शंका और बलवती हो जाएगी। कंस कहेगा कि वसुदेव के घर के पंडित ने नंद के पुत्र का नामकरण क्यों किया? इसका मतलब नंद के घर जो पुत्र है वो तो वसुदेव का है। फिर कोई ना कोई राक्षस वो भेजेगा और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी बालक के जीवन संकट में आए। नंद जी ने कही, महाराज बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन कंस को जब पता ही नहीं चलेगा तो राक्षस भेजेगा क्यों? गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से बोल रहे हैं, नंद जी से बोल रहे हैं, यही तो बात है नंद जी, आप प्रत्येक कार्य बड़ी धूमधाम से करते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं वो बड़ी धूमधाम से करते हैं। लाला का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया आपने, उसमें पूतना आ गई। लाला का जन्मोत्सव आपने मनाया तो उसमें पूतना आ गई। लाला के 6 महीने का उत्सव मनाया, उसमें सट्टासुर आ गया। 1 वर्ष का जन्मदिन मनाया महाराज आपने, तो तृणावत आकर लाला को उड़ाकर ले गए। यदि आपने नामकरण संस्कार भी इसी धूमधाम से मनाया तो उसी भीड़ में कंस का कोई ना कोई राक्षस आ जाएगा, आपके पुत्र के जीवन में संकट आ सकता है। नंद जी बोले, नहीं महाराज, हम किसी को भी निमंत्रण ही नहीं देंगे तो संकट आएगा कहां से? पर लाला का नामकरण आपके श्रीमुख से ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन शर्त है आप किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे। यशोदा जी ने नंद ने आकर कहा, देखो देवी, हमारे घर 2 लाला हैं, पर 2 में से कोई को नामकरण ना भयो, जल्दी चलो, नामकरण करना चाहिए। लेकिन मैया ने सोची ये सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं, इसके लिए दोनों माताएं दोनों पुत्रों की अदला बदली करके अपनी गोद में लेकर गर्गाचार्य जी के सामने बैठे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रोहिणी की गोद में बैठे हुए हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया, हमारे श्री कृष्ण को संत गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, हमारे ठाकुर जी को जैसे ही संत गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य ने जैसे ही देखा, देखते 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 उनकी तो महाराज समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी की ठाकुर जी को देखकर समाधि लग गई। आए थे नामकरण करने, पर कन्हैया की झांकी देखकर अपना नाम भी भूल गए कि मैं कौन हूं। कन्हैया की झांकी देखकर संत गर्ग की विचित्र समाधि लग गई। ऐसी अद्भुत समाधि लगी है। बंधुओं, समाधि बंधुओं 2 प्रकार की होती है। समाधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ध्यान समाधि और त्राटक समाधि। ध्यान समाधि और त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंख बंद हो और सांस चलती रहे, जिसमें आंख बंद हो और सांस चलती रहे। और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें तो खुली रह जाएं और मुंह और सांस बंद हो जाए। गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो साक्षात परमात्मा है, यही तो निर्विकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसी अद्भुत समाधि लग गई महाराज। अच्छा, किसी व्यक्ति का बंधुओं मुंह खुला रह जाए, सांस बंद हो जाए, किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाए, सांस बंद हो जाए और आंखें भी खुली रह जाएं, तो आप क्या समझेंगे? किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाए, सांस बंद हो जाए और आंखें भी खुली रह जाएं, तो आप लोग क्या समझेंगे? ये समझेंगे ना कि पढ़ा रहे। अब दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के चेहरे की ओर देख रही है। रोहिणी मैया बोली, का भयो यार? यशोदा मैया से कहेंगे, का भयो यार? यशोदा बोली, भगवान जाने का भयो। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के मुंह के सामने हाथ ले जाकर उठाए। सांस नहीं है, आंखों के सामने चुटकी बजाई, आंखों के पलक भी नहीं गिरते। यशोदा बोली, का भयो या बाबा जी को? हमारे
अच्छा लोग से पकड़ कर लाए, जो घर में आते आते फरार लोग क्या कहेंगे। दोनों माताओं ने जब गर्गाचार्य को जोर से झकझोरा तो गर्गाचार्य की समाधि टूट गई। बोले क्या हुआ? भैया बोली तुम ठीक ठाक तो हो बाबा? गर्गाचार्य बोले मुझे क्या हुआ था? अरे बाबा तुम्हारा मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई, ये निगोड़े आंसू बंद रह गए, तो हम तो डर गए, हमने सोची जाने का है। गर्गाचार्य ने सोचा कब तक छुपाऊंगा इन देवियों से, आज असली बात बता ही देता हूँ। गर्गाचार्य ने कहा मैया बताओ मुझे क्या हुआ था? आपकी गोद में जो लाला बैठा है ना, आपकी गोद में जो लाला बैठा है, ये साक्षात गर्गाचार्य ये बताने चाह रहे थे कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य ने कहा आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात, इतना बोले ही थे कि गोद में बैठे कृष्ण ने इशारा कर दिया, ठाकुर जी ने इशारा कर दिया गर्गाचार्य जी को, बाबा यहाँ पुत्र बनने में ही फायदा है, भगवान बनने में नहीं। मैया हमें पुत्र मानती है, गोद में बिठाती है, अपना स्तनपान कराती है, माखन खिलाती है, लाड़ लड़ाती है, दुलार करती है। क्यों? क्योंकि मैं इसका पुत्र हूँ। कहीं तुमने हमें भगवान बना दिया तो भगवान की पूजा कैसे होती है पता है ना आपको? आप सब लोग जानते हैं ना, भगवान को अलमारी में बिठा देते हैं, भगवान को अलमारी में बिठा देते हैं, 4 कटोरी सुबह और 4 शाम को भोग लगा देते हैं, 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को घुमा देते हैं। और कहीं सज्जनों वोट में जाना हो, वोट चलते हैं ना, जब वोट में जाना हो तो यदि किसी पार्टी में जाना हो तो क्या करते हैं मालूम है? भगवान को सामने 1 गिलास दूध भर जाते हैं, 1 गिलास दूध का भर देते हैं और कहते हैं भगवान जी अब आपके लिए क्या चूल्हा जलाएं? हम तो जा रहे हैं पार्टी शादियों, आपके लिए क्या चूल्हा जलाएं? सबका तो निमंत्रण है आज, आप दूध पी कर ही काम चला लेना, हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। भगवान ने इशारा किया यहाँ पुत्र बताने में महाराज फायदा है। यदि भगवान बता दिया तो चीनिया बादाम का भोग लगेगा। यदि आपने मुझे यशोदा मैया को बता दिया, रोहिणी जी को बता दिया तो चीनियों का भोग लगाएंगी। ठाकुर जी क्या चीनी धर देते हैं ना, कुछ नहीं मिलता है सब मसाला नहीं होती, उसके बगल में होता है डिब्बा, चीनी निकालते हैं और यूं धर दे रहे ठाकुर जी एक नहीं है ये पानी पास बादाम रख देंगे ठाकुर, खुद तो मालन न ले रहे, रोटी सब्जी खीर पूरी कचौड़ी, ठाकुर जी के आगे क्या रख दियो? चीनी का भोग रख दियो। राधा रमन आप ये पानी हो। गर्गाचार्य इशारा समझ गए और बोले आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात गुणों का खजाना है माता, गुणों के खजाने तो है हमारे ठाकुर। मैं इसकी मस्तिष्क रेखा देख रहा हूँ देवी माता, और मस्तिष्क रेखा देखने में जरा ध्यान भंग हो जाए तो फिर वो रेखा पकड़ में नहीं आती, इसलिए मेरी आंखें खुली रह गई। मैया बोली चौकी रेखा देखी बाबा, इतनी लंबी रेखा हम तो एकदम डर गए। ऐसी रेखा तो देखोगे महाराज हम तो डर जाएंगे। हमने तो सोची महाराज जी पका गए थे, अब नामकरण शुरू करिए। अब देखो बंधुओं, गर्गाचार्य ने देखा माताएं कितनी चतुर है। गर्गाचार्य ने क्या देखा? ये जो 2 माताएं बैठी हैं रोहिणी और देवकी जी, कितनी चतुर है, बच्चों की अल्लाह बदली करके बैठी हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। संत गर्गाचार्य ने माता यशोदा की ओर देखा और यशोदा बोली मैं बड़ी हूँ, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य ने नामकरण किया। क्या नामकरण कर रही हूँ? अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुतो
तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य के चरणों में रखते हुए रोहिणी से बोली, धीरे से, खड़िया पलटन नहीं है रोहिणी, सच्चा ज्योतिषी है ये तो, ये कोई खड़िया पलटन नहीं है रोहिणी, ये तो सच्चा ज्योतिषी बाबा है। सही बात बताई है किसका पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम है राम। लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। या बलभद्र कहेंगे, बोलिए बलभद्र जी महाराज की जय। भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसे बलभद्र कहते हैं। हमको अगर संसार में शक्ति प्राप्त हो जाए, बल प्राप्त हो जाए, तो वो बल किस प्रयोग में लेना चाहिए? समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए लेना चाहिए। लेकिन वो बल समाज के कल्याण के लिए। हल्दर इनका नाम होगा, दाऊ दयाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। रोहिणी के गर्भ में आएंगे ना बदलाव, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। रोहिणी माता, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये कौन है? आसानि वरास्त्रयो हास्य ग्रहणतो नुयुगं तनोः शुक्लोरकल्पतथापि निदानं कृष्णतां गतः। माता, इनका पहले शुक्ल वर्ण था, इनका पहले, हमारे ठाकुर जी का नामकरण हो रहा है, इनका पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर इनका जो रक्त है रक्त वर्ण हुआ, माता फिर पीत हुआ, और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम भी कृष्ण रखता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बंधुआ, आपने देखा होगा राम जी कितना सरल ले लेते हैं हम लोग अपने मन से राम, और कृष्ण जब हम लेते हैं तो कृष्ण की जीव अटकती है ना, तो हमारे राम जी कितने सरल हैं, और हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हमारे ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम है। उनकी हर वस्तु में आपको लीला का दर्शन होगा। काला है, थोड़ा सांवला है, पर ये सांवला नहीं, ये सांवला ही जग का उजियारा है। माता, ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन भी होगा, मुरलीधर भी होगा, गोविंद भी होगा, माधव भी होगा, और कितने नाम बताऊं। इसके बाद इसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, कौन वर्णन कर सकता है। ये बालक नारायण के समान गुणों वाला होगा। ये तुम्हारी गोद में देवी, ये जो बालक है ये नारायण के समान गुणों वाला होगा, नारायण के समान समस्त गुण इसमें विद्यमान होंगे। मैया बोली, हे महात्मा जी, दक्षिणा यदि कम है तो ज्यादा दे दूं, पर इत उत की बातें बताने की जरूरत नहीं है, इधर उधर की वार्ता करने की जरूरत नहीं है। कबू भगवान बतावे, कबू नारायण बतावे, कभी कछु बतावे, सीधी चौना बतावे, मेरो लाला कितनो बड़ा पराक्रमी हुए। अब तो संत गर्गाचार्य ने कहा, माँ तुम्हारे भाव को मैं प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे भाव को वंदन करता हूँ। मैया ने बहुत सुवर दिया। गर्गाचार्य जी का जो भक्ति अनुष्ठान है महाराज, वो 3 दिन से चल रहा है, 8 दिन हो गया। आशीर्वाद देकर गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। अब उनको धन क्या चाहिए? सबसे बड़ा तो धन गोविंद है। जब गोविंद का दर्शन मिल गया तो किसी धन की आकांक्षा मन में हो सकती है क्या?
मैया मन में बड़ी प्रसन्न है, पूरे ब्रज में आनंद उल्लास आ रहा है। आज श्री नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे। सज्जनों, बाबा यमुना स्नान करके जैसे ही लौटे नंद बाबा तो गुटमन 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 कृष्ण अभी चलने लगे। गुटमन गुटमन चलते हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया। बाबा आए और पूजा घर की ओर जाने लगे। नंद बाबा पूजा घर की ओर जाने लगे तो लाला भी गुटमन 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 उनके पीछे जा रहे हैं। बाबा ने कहीं दूर दूर भीतर ना आइयो बेटा। कन्हैया बोले क्यों बाबा? लाला मैं जय जय की पूजा करूं और बिना स्नान किए भीतर ना आवे। मैं जय जय की पूजा करूं बिना